डाल दिया है लेक्चर नंबर 10। चलिए सर, लास्ट टर्न पे बॉन्ड लेंथ वाला मामला कंप्लीट हो गया है, रेजोनेंस आपको आता है। अब एक सवाल आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, तो हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ different resonating structures। जितना बताएंगे उतने से सवाल निकाल ले जाओगे बहुत आराम से। अब हम लोग जब रेजोनेंस कराते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसके बाद इन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअली में ये कहा गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो जिसके जैसा दिखेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहा होगा, यानी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में सबसे ज्यादा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है सर? तो लिखिएगा पहला पॉइंट, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more stable resonating structure contribute more resonance hybrid, more in resonance hybrid, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता होगा। तो ये मैं लाइन इसलिए लिखा रहा हूं कि कल को वो घुमा सकता है सवाल, और मान लीजिए उसने ये कह दिया कि बताओ कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो मुझसे किसकी बात कर रहा है? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात वो कर रहा है। ठीक बात। अब अगर हमें इसको पढ़ना है तो कुछ पार्ट है जो इंट्रोडक्टरी है, यानी इंट्रोडक्शन की बात करें, एक एक करके पूछते जाएंगे, बताते चलिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्टेट कंप्लीट कहां कहां है तो जरा देखिएगा और बताइएगा। ये वाटर है, ये बना इसलिए लीजिए क्योंकि पहचानना पड़ेगा बार बार। हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया भाई साहब, और अमोनियम आयन। बहुत आराम से हंसते खेलते निकाल ले जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सुनोगे तो आएगा। अब हमको सिर्फ इतना बताओ, अगर ये 4 स्ट्रक्चर हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनमें ऑक्टेट पूरा है? कैसे मुझे पता चला? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बेटा। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और उसके बाद 5, 6, 7, 8 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यानी ऑक्टेट पूरा है। इधर आते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल लिया यहां से, तो 6 थे, 3 ये बचे जो बॉन्डिंग में,
और जो दो बचे हुए हैं वो एक लोन पेयर है। हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। तो क्या यहां भी आपको ये 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी ऑक्टेट पूरा है। अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 हैं, तो 3 गए बॉन्डिंग में और 2 बच गए, यानी कि एक लोन पेयर। तो यहां अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन ने रखा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, ऑक्टेट पूरा है। यहां आते हैं, प्लस का मतलब एक निकल लिया, तो नाइट्रोजन के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक एक रखा। तो क्या आपको चारों स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। आगे भविष्य में बात करेंगे कि इससे क्या मदद अपने को मिल सकती है। बना लीजिए, हर वो चीज जो जरूरत पड़ने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर इस तरीके से हमको, अच्छा मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्यों ले रहा हूं, ज्यादातर यही लोग रेजोनेंस करते हुए नजर आते हैं, तो इन्हीं को खींच लेते हैं, पहले देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, बार बार थोड़ी वहां निकालेंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, और बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, O- और NH-। सर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो सर क्या माइनस आया है, यानी 6 और 1 7 हो गए। क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रखा तो कोई और आएगा वो भी एक रखेगा, और बाकी अगर मैं बात करूं तो ये मैं माइनस को एक इलेक्ट्रॉन पेयर मान लूं, तो बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ ऐसे दिखा दूं, बोलो भैया। तो क्या 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी O- अगर सिंगल बॉन्ड दिखता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इधर आते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, माइनस का मतलब है 5 और 1 6 हो गए। तो अभी मैंने नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन रखे और एक हाइड्रोजन का, और एक जो भी कोई बना रहा होगा वो रख देगा इधर। अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में एक लोन पेयर बनाऊंगा, बोलो भैया। अब क्या 5 और 1 6 हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और एक यहां पे कोई लोन पेयर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां भी कितने दिख रहे हैं, 8। यानी कि जब भी मेरे पास O- या NH- आएगा तो मैं कहूंगा कि जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। अभी दर्शन करा रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट वालों के, और ये याद होना चाहिए। तो जो कुछ भी है यहीं देख लीजिए, यहीं समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगर मेरे पास वाटर है, अगर मेरे पास अमोनिया है, अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड का, यानी हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, या अगर अमोनिया जो है वो H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है, यानी N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। जरूरी नहीं है कि H ही हो, नहीं समझे, जरूरी नहीं है कि H ही हो। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए, चाहे साइकिल में बना रहा हो, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्टेट कंप्लीट मानेंगे। नाइट्रोजन है, साइकिल में आ गया, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। कहीं भी O- दिखा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं भी NH- दिखा तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हटाएं, अरे बोलो भैया, सनक मनक नहीं रहे हो आज, इतना भी गंभीर होके नहीं देखने की जरूरत है ना। O+ NH+, बताओ जल्दी से। हम पहले ही वो काम कर ले रहे हैं ना जो कंफ्यूजन वाला है, बोलो। हम कहे कि ले उस समय तुमसे बार बार इलेक्ट्रॉन गिनवाएंगे, हम यही खेल खत्म कर देंगे ना। या तो यही आएगा या यहां पर
नहीं आएगा, तो पिक्चर की शुरुआत में ही समझ में आ जाएगा कि पिक्चर तुम्हारे काम की है भी या नहीं है सर। तो सारा कंसंट्रेशन नहीं आएगा, तो यही आपको इस लेक्चर में फिर से देखना है। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकल लिया तो बचे कितने? 5। अगर 5 बचे तो एक यहां लगा दिया, बाकी के 4 क्या 2 लोन पेयर बन गए? एक इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्ड बनाने आएगा वो, तो सर 2 2 4, एक 5 और एक 6। इसका मतलब O+ अगर है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में? 6। यानी मामला गंभीर है। यहां आते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया, तो बचे कितने? 5 में से एक गया 4, 2 बॉन्डिंग में लग गए तो बचे 2, तो जो 2 बचे वो एक लोन पेयर की तरीके यहां आएंगे। अब ये लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां भी अगर हम देखेंगे तो 2 2 4 2 6। इसका मतलब मुझे कभी भी मार्केट में टहलता हुआ O+ नजर आया, NH+ नजर आया, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि गुरु ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट है। ओके सर। ठीक बात। क्या सर? चार्ज के बीच की दूरी कहलाती है चार्ज सेपरेशन। क्या यहां पर चार्ज की सेपरेशन बहुत कम है? इससे कम तो हो नहीं सकती, बॉन्ड बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। क्या ये सिमिलर चार्ज है? तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो इसका मतलब सेम चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन कम होता जाएगा तो क्या वो अनस्टेबल होता जाएगा? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेम चार्ज is less means stability decreases। क्या ये बात बिल्कुल सही है? चार्ज सेपरेशन सेम चार्ज के बीच में जितना कम होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। और यहां लिख लीजिएगा, सेम चार्ज अगर है तो इनमें तगड़े से क्या लग रहा होगा? रिपल्सन लग रहा होगा, रिपल्सन ज्यादा हो। सब आएंगे ना बार बार, तो आदमी परेशान रहता है कि कब हमें चार्ज देखना है, कब हमें नहीं देखना है। सारी बातें यहीं पर है। अगला, जरूरी थोड़ी है कि सेम चार्ज आए, अपोजिट चार्ज भी आ सकते हैं। अगर सेम कंडीशन प्लस और माइनस के बीच में, यानी चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज इज लेस। तो एक बात बताओ, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी जितना करीब आएंगे अट्रैक्शन उतना ज्यादा। ये तो तुम समझते ही होगे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अपोजिट चार्ज जितना एक दूसरे के पास रहेंगे अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो मैं बोलूंगा अगर चार्ज सेपरेशन अपोजिट चार्ज के बीच में लेस है तो इसका मीनिंग है सर कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। क्योंकि वो मिलकर क्या बनाने वाले हैं? बॉन्ड बनाने वाले हैं।
सर डबल बनाएंगे कि ट्रिपल बनाएंगे, इस पे अपन लोग बात नहीं करेंगे, बॉन्ड तो बना ही लेंगे। बात ये करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो स्टेबिलिटी का प्रतीक क्या है, पहला जो एटम्स हैं उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कभी चार्ज आ जाए तो अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और सेम चार्ज के बीच की दूरी जितनी कम होगी यानी कि अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी उतनी ही कम। क्लियर है मामला? चलिए सर, अब बात करेंगे कि हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। 5 पॉइंट है, फटाक से देख जाओ, जल्दी से हटाया जाए। हेडिंग डालिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नजर आ रहा है? तो बताते क्यों नहीं हो बे, बिल्कुल टोपा हो क्या है? खुश कितने हो जाते थे, कह रहे हाँ, हाँ ये तुमने सही पहचाना। अब आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ, चलो भाई इधर आओ नहीं तो चला जाएगा, समझ रहे हो, मजाक मजाक में निपट जाओगे तुम। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिसाइडेड बाय फॉलोइंग रूल्स। अब बहुत सारे रूल मार्केट में टहल रहे हैं, अपन लोग क्या करेंगे, उनको बहुत ही कंसाइज तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि रूल छोटा भी हो और हमारे काम का भी हो। क्योंकि अगर काम ही नहीं आया तो ऐसा रूल किसी काम का नहीं है, और पेपर में याद होना बड़ा जरूरी है। याद नहीं हुआ तो मामला खत्म। पहली चीज आपको ध्यान रखनी, अब यहां से सुनना है सर, सुने नहीं तो खेल खत्म। अच्छा ये रूल नंबर है, और पहली क्लास जब पढ़ाई थी तो ये बात बोली थी कि जिस ऑर्डर में लिखते हैं वही रूल का ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सर आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा वाला पहले लगेगा, जो पहले लिखा है वही पहले अप्लाई होगा, जब वो ना लग रहा हो तो दूसरे पे आके चेक करना है। क्लियर है मामला? कहा गया कि जो स्टेबिलिटी है, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है यहां पर, तो जो स्टेबिलिटी है वो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हमेशा ज्यादा होती है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बस पहला रूल खत्म। बोलो भैया। हम जान रहे हैं कि तुमको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से तुम्हें कैसे आ रहा है, चिंता मत करो, प्रयास करेंगे कि तुम्हें ना आए। पहला काम, अगर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो क्या है, नॉन पोलर, और दूसरा ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं चार्ज है, तो मैं वहां कुछ भी नहीं देखूंगा और मैं डायरेक्ट बोल दूंगा क्या कि नॉन पोलर वाला पोलर वाले से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक बात। अब क्या हम लोगों को पता है कि ये लोन पेयर है, और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है, तो जब यहां रेजोनेंस होगा तो एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो ज्यादातर हम लोग बनाते हैं।
तो बेटा क्या वो कुछ ऐसा बनेगा जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव और जिसने लिया उस पर नेगेटिव, जहां सिंगल था वहां डबल और जहां डबल था वहां सिंगल। क्या ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं? इसे मैं 1 बोल सकता हूं और इसे मैं 2 बोल सकता हूं। तो क्या साफ दिख रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा है, मतलब नॉन पोलर है, और ये वाला स्ट्रक्चर चार्ज रखा है यानी कि पोलर है। तो यहां पर मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, इन दोनों में मुझसे पूछा जाएगा ज्यादा स्टेबल, तो मैं कहूंगा नॉन पोलर वाला पोलर वाले से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। कठिन है ना ये? क्या मामला समझ में आ रहा है? हाँ। देखो अब भी नहीं आ रहा है तो अब नहीं आएगा, फिर तुम्हारे में अंदर कोई दिक्कत है। हाँ। ठीक बात। रूल नंबर 2, पहला काम पोलर नॉन पोलर अलग अलग कर लेना है। अब सुनना, बात बड़ी कर रहे हैं। अगर मेरे पास कल को 4 स्ट्रक्चर दे दिया, उसने अपने को 6 पकड़ा दिया, कितने भी दे दे और मैं सारे सवाल कराऊंगा यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप किनको उठा के किनारे करोगे? नॉन पोलर वाले को, क्योंकि नॉन पोलर वाले की स्टेबिलिटी पोलर वाले से क्या होगी? ज्यादा। अब हम बात करेंगे कि नॉन पोलर में जो आए और पोलर वाले जो आए, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम। तो अब रूल नंबर 2 में हम लगाएंगे अप्लाई ऑक्टेट रूल। क्या लगाएंगे सर? ऑक्टेट रूल। ठीक बात। ये रूल क्या कह रहा है, सिर्फ सुनोगे, बाकी लिखा पढ़ी तो हो जाएगी। अभी ये कह रहा है कि अब अगर मेरे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और मान लो दोनों पे चार्ज आ गया है, तो अब तो ये पहले वाले से तो होना नहीं है, तो उसमें कहा जा रहा है कि मैं उस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानूंगा जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो नीचे लिखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which octet of each atom is complete called more stable resonating structure, called more stable resonating structure। यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है आपको। एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा स्ट्रक्चर है RC ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया सवाल है सर। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब आपने जो अप्लाई किया है वो कैसे आपको समझना है इसको देखिएगा। यहां तक उतार लीजिए। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। क्या ये बताइएगा, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो 3 बॉन्ड जरूरी नहीं है कि तीनों सिंगल बनाए, वो एक डबल एक सिंगल या एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन क्या इस सिचुएशन में हर हालत में ऑक्टेट क्या माना गया है? कंप्लीट माना गया। तो हमें वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हमको यह पता है कि कार्बन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो पहली चीज, ये दोनों स्ट्रक्चर किस कैटेगरी में है? पोलर। बोलो बेटा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। और यहां अगर मैं देखूंगा तो याद रखना है, चाहे कार्बन देखो और चाहे ऑक्सीजन, दोनों में ही क्या है? ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो सर अगर ऐसे पोलर स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए तो इसमें हम ज्यादा स्टेबल किसको मानते हैं? ऑक्टेट रूल के थ्रू, जिनमें ऑक्टेट सारे एटम्स का क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहां पर, तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट की सेकंड से क्या होगी? कम होगी। क्लियर है मामला? बना लीजिए। कब क्या यूज करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आदमी रट तो सब लेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो ऑक्सीजन है वो हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड ही 3 बनाता दिखे। एक डबल एक सिंगल प्लस है, ऑक्टेट पूरा है। ट्रिपल बॉन्ड O प्लस है, ऑक्टेट पूरा है। हां, अगर कहीं आ जाए सिंगल बॉन्ड O प्लस, ऑक्टेट इनकंप्लीट। सिंगल बॉन्ड NH प्लस, ऑक्टेट इनकंप्लीट। सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट। सिंगल बॉन्ड NH माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट। यही पढ़ के आए हम लोग। इसी में एक सेकंड पार्ट है, तीसरा नंबर लिखिएगा। less will be charge separation less will be charge separation between opposite charges। अब ये आप पीछे पढ़ा है, अगर अपोजिट चार्जेस के बीच में चार्ज सेपरेशन क्या है? कम है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं बोलूंगा मींस मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अंडरलाइन कर लीजिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन जितना कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। नीचे और करके लिखिएगा, लेस विल बी चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेम चार्जेस, उल्टा हो जाएगा, लेस विल बी चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेम चार्जेस means stability decreases। सेम चार्जेस के बीच में चार्ज सेपरेशन जितना कम, लेस विल बी चार्ज सेपरेशन बिटवीन सेम चार्जेस मींस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सेम चार्ज के बीच में अगर चार्ज का सेपरेशन यानी दूरी कम होती है तो रिपल्सन बढ़ता है, स्टेबिलिटी घटती है। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए डबल बॉन्ड NH है, यहां प्लस है और यहां माइनस है, ये हमारा स्ट्रक्चर 1 है। दूसरा है सर डबल बॉन्ड NH2, यहां प्लस है और यहां माइनस है। आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। अब आपको एक बात देखनी है, क्या? बड़े गौर से सुनिएगा बात को। यहां भी अच्छा NH2 है ना,
तो सही कर लो। अब मेरी बात को गौर से सुनना। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है मतलब ऑक्टेट पूरा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हम लोगों ने कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन ये पढ़ रखा है। अगली कहानी, नाइट्रोजन अगर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे और 4 बॉन्ड बनाए तो क्या उसका ऑक्टेट पूरा रहता है? तो इसका मतलब क्या नाइट्रोजन ने प्लस रखा है और 4 बॉन्ड बनाए हैं? वो 1 डबल 2 सिंगल भी बना सकता है। यानी मैं बोल सकता हूं इन दोनों सिचुएशन में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बोलो बेटा, यहां क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है? कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो भी ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो क्या यहां पर रूल नंबर 2 किसी कीमत पर लगने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर पोलर हैं और साथ ही साथ दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट जब कंप्लीट है तो उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? चार्ज सेपरेशन की। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां अपोजिट चार्ज है? इसका मतलब पहले स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्जेस के बीच में चार्ज सेपरेशन यानी चार्ज के बीच की दूरी क्या है? कम है। और चार्ज सेपरेशन जब कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इतनी बात अगर आपकी समझ में आती है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि यहां पर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। रीजन आपके पास है, बगल में लिखा है, प्रॉपर बना लीजिए। एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूं, कब कौन सा यूज करना है, क्या देखते हुए यूज करना है, वो सारी बातें आपके सामने। पहला रूल नहीं लगा सकते, दोनों पोलर स्ट्रक्चर हैं। दूसरा रूल नहीं लगा सकते, दोनों में ऑक्टेट सभी का पूरा है। तीसरा रूल लगा सकते हैं, क्या? चार्ज सेपरेशन अलग अलग है। क्लियर ही है मामला? चले हटाएं, उतार लिए हो? चलो भाई, चौथा नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। चाहत कंसेप्ट। क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखना चाहता है? नेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखना चाहता है? पॉजिटिव। यानी अगर ये सिचुएशन है तो ये स्टेबल कंडीशन है, लेकिन अगर कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आए? पॉजिटिव, तो यानी वो कंडीशन कैसी है? अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। नीचे लिखिएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom means more stable। तो इसका उल्टा आपकी समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज on less electronegative atom मीन्स मोर स्टेबल। ठीक बात। तो इसका उल्टा ट्रू है कि अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आया तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा? अनस्टेबल कंडीशन होगी। ठीक बात।
आइए अब यहां से लड़ाई शुरू करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, चारों रूल एक बार देख लीजिए, आपको चारों बढ़िया समझ में आए होंगे। अब आपका विकेट गिरेगा, क्योंकि अब आपको सवाल में कंसेप्ट को यूज करना है और कब कौन सा यूज करना है ये ध्यान रखना है। बना लीजिए, जल्दी से देखिए चारों, और फिर उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बनाते चले जाएंगे, आप बताते चलिएगा। कुछ ऐसे देंगे जो आप कर पाए, कुछ ऐसे देंगे जो आप ना कर पाए, ठीक है ना। मान लीजिए पहला हमने बनाया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा हमने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अच्छा, हमने बताया तुम्हें अच्छे से है, बोलो, तो हमको इज्जत से आंसर बताना सही तरीके से। सेकेंड और फर्स्ट ये मत करना, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं तुमसे स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो सीधी सी कहानी है, सवाल को करने का तरीका। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये वाला नॉन पोलर है, बोलो भैया, ये वाला पोलर स्ट्रक्चर है। हमको पता है नॉन पोलर की स्टेबिलिटी पोलर से ज्यादा होती है, इसलिए हम अपने आंसर में लिखेंगे सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक बात। अगली कहानी, अच्छा एक बात और है, कुछ लोग क्या होते हैं जैसे चारों पढ़ लिए, अब उनको सपना पड़ता है, इतना बढ़िया पढ़ा दिए हैं उसके बावजूद भी गया बे बंद समाप्त। क्या हुआ बेटे? रुक जाओ, अरे आ जाएगा, मरो नहीं यार। मेरी बात सुनो, अब हमको एक बात याद रखना, क्या कि बिल्कुल क्लियर रहना है। जैसे कुछ लोगों को क्या लगता है जैसे सपना आएगा, जैसे उन्होंने दो स्ट्रक्चर देखे वो तुरंत दिमाग में क्या लगाएंगे पता है? प्लस कहां है कार्बन के ऊपर, माइनस कहां है। अबे साले ये सब बाद में बताना है, ये सब बाद में बताना है, ये सब पहले बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ मरे जा रहे होंगे, ये सब वो हैं जो आते ही नहीं है। डिवाइस इज स्टार्टिंग नाउ, आओ जल्दी जल्दी। तो आपको रूल बिल्कुल देखते हुए करना है कि बिल्कुल याद रखना है कि कब क्या है। उतार लिया था वाला सवाल अपना, छापने में तो तुम आए रहो, इसमें कोई कोई नहीं। आ जाओ भैया, छू मंतर। कोई बात नहीं, ये वाला तो हम लोगों ने कर ही लिया है ना। तो आंसर हमारा क्या आया है? जो स्टेबिलिटी है, लिख दे रहा हूं फिर से, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट था, क्योंकि ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है
और इधर वाला पोलर स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जब हम ये देखेंगे तो पहला रूल जब लगाएंगे तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से ये नहीं देखना है किसके ऊपर क्या चार्ज है या नहीं, बस इतने से काम बन जाए। दूसरा सर बनाइए सेकंड, लिखिएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O-, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। यहां हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। चलो भैया, क्या यहां भी आंसर सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट आएगा? क्योंकि बड़ा सिंपल है, यहां पर हमें चार्ज नजर आ रहे हैं, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? पोलर। यहां पर हमें चार्ज नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन पोलर। और ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि यहां पर जो रेजोनेंस है वो इस प्रकार से हो रहा होगा। तो इसका मतलब है मैं बोलूंगा सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अच्छा ये बताइएगा, क्या आपने यहां पर रूल नंबर 1 से ही अपना काम निपटा लिया है? साइड में लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए। चलें भैया, आइए तीसरा नंबर। इस बार लिया है सर, ये रिंग है हमारे पास, यहां पर 2 बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहां माइनस। दूसरा है सिंगल बॉन्ड NH2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्या हमको दिख रहा है कि ये पोलर है और ये वाला नॉन पोलर है? तो इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रूल नंबर 1 अभी भी काम कर रहा है, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अपने को आगे अभी किसी रूल में जाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 1 से काम बन गया है। चौथा, बनाइएगा सर। अपने पास है नहीं, आगे चले गए। इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस। दूसरा बनाइए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां लिखिए प्लस O माइनस OH। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हमें आंसर क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रूल कौन सा लगाते हैं। बोलो सर। पहली चीज, पहला काम बहुत क्लियर पढ़ा रहे हैं। पहली चीज क्या है सर
कि हमने ये देखना है कि पोलर है कि नॉन पोलर। तो सर दोनों स्ट्रक्चर हमारे क्या है, पोलर, यानी रूल नंबर 1 लगने वाला नहीं है। अब अगर हम बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर क्योंकि पोलर है तो रूल नंबर 1 तो गया। अब हमें रूल नंबर 2 एक बार देखना तो पड़ेगा ही। रूल नंबर 2 कहता है ऑक्टेट कंप्लीट जिनका है वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या हमको दिख रहा है, ऑक्सीजन यहां पर OH प्लस है, डबली बॉन्डेड, क्या ये 3 बॉन्ड बना के प्लस चार्ज है? पीछे पढ़ के आए कि ऐसा ऑक्सीजन, यानी ऑक्टेट यहां पर क्या है, कंप्लीट। बोलो भैया। और इसी दिन के लिए पढ़ाया था, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी यहां जितने एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में। यहां आते हैं, सर क्या इस ऑक्सीजन एटम में ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन एक भी आदमी गड़बड़ाया तो खेल खराब। क्या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ऑक्टेट हमारा क्या है, इनकंप्लीट है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कंप्लीट ऑक्टेट वाले की। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। और बगल में लिख लीजिएगा कि यहां पर आपने इस सवाल को करने के लिए किस रूल को अप्लाई किया है, ऑक्टेट रूल को, क्योंकि अब आने वाले टाइम में चीजें बदल रही हैं। हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें फलाना वाला इससे ज्यादा स्टेबल है, बताओ कौन से रूल के तहत। मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि तुम जो निकालने गए वो उसने दे दिया तुमको। कठिन सवाल क्या होता है, कठिन सवाल वो होता है जो तुमको पता है वो बता दे। जैसे सवालों में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़े हो ना इनऑर्गेनिक का, अगर मान लो आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H2O2, तो ये तुम्हारे लिए आसान सवाल है। तुम्हें कोई एक फंसाना है, लेकिन उसने बोला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वो क्यों बोलते हैं, 3 वो है जो सही है, और जिसने बहुत ज्यादा एवरेज पढ़ रखा है उसको वो तीनों में से 2 तो आते ही होंगे। सर साला ये नहीं पता होगा कि गलत कौन सा वाला है यहां पे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस रूल के तहत आप सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सर हटाया जाए अगला 5वां नंबर। तो आप जब सवाल का आंसर बताइए तो आप हमको यह भी बताइए कि सर हमने इस वजह से यह आंसर दिया है, ठीक बात है। जैसे O-, बातें नहीं करो भाई, निकल जाओगे, गायब हो जाओगे तुम यहां पे, ये समझ लो। तुम्हें जो लग रहा है वो उतना आसान है नहीं खेल। अभी 2 दिखा रहे, अभी 5 ले लेंगे, नहीं समझे? हाँ, इसलिए जब तक इज्जत से काम कर रहे हैं तुम भी इज्जत में रहो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को यह भी पता होना चाहिए कि हम किस रूल के तहत काम कर रहे हैं। चलो सर, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर पोलर हैं? बोलो सर, यानी रूल नंबर 1 लगने वाला नहीं है। क्लियर है मामला? दूसरा रूल, क्या हम ऑक्टेट रूल की बात करेंगे? क्या अपने को पता है O- ऑक्टेट कंप्लीट? बोलो भैया, C- ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि ऑक्टेट रूल भी काम करने वाला नहीं है। रूल नंबर 3 चार्ज सेपरेशन, 3 और 4 एक साथ ही काम करते हैं। चार्ज सेपरेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है क्योंकि दूसरा चार्ज नहीं है, तो अपने आप ही किस पर आ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पे। क्या ये बताओगे नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, तो क्या O पर ज्यादा स्टेबल होगा? यानी हमारा आंसर होगा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड।
और यहां हमने किस कंसेप्ट को यूज किया है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट को। बना लीजिए सर, यहां हमने यूज किया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंसेप्ट को। चलो भैया, कोई चेंज नहीं है, दोनों ही क्या है? नॉन पोलर। और बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने बताया कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होती है? इक्वल। तो एनर्जी इक्वल है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम। तो इसका मतलब यहां पर अगर बात करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2, यानी स्टेबिलिटी बराबर है। इसमें कोई रूल वूल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है। चलो सर, यहां तक क्लियर है मामला। अब थोड़ा सा घुमाते हैं, हटाएं, बोलो भैया। 7वां नंबर बनाइएगा। CH3 CH2 CH प्लस सिंगल बॉन्ड O CH3, फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, स्ट्रक्चर नंबर 2। देखिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है, कौन ज्यादा स्टेबल। क्या यह बात तय है कि ये दोनों स्ट्रक्चर पोलर है? क्या रूल नंबर 2 लगेगा? अगर हम देखें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां ऑक्टेट जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। यहां आएंगे, क्या O पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। लोग रट्टा क्या मार लेते हैं, O पर प्लस आता है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है। नहीं सर, सिंगल बॉन्ड O प्लस आएगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सिंगल बॉन्ड NH प्लस आएगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O प्लस, या 3 सिंगल बॉन्ड O प्लस, तीनों सिचुएशन में ऑक्टेट कंप्लीट है। N 4 बॉन्ड बना के प्लस लाए तो ऑक्टेट कंप्लीट, N 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बना के प्लस लाए तो ऑक्टेट कंप्लीट। यानी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड चाहे जैसे बनाए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर O प्लस है सिंगल बॉन्डेड तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सिंगल बॉन्ड NH प्लस है तो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इतनी बात याद रखोगे तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो अगर हम अपने आंसर की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी जहां ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। और यहां पर हम लोगों ने क्या चीज लगाई है? ऑक्टेट रूल। क्योंकि 2 वाले जो सवाल है इनमें मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि धीरे धीरे करके फिर इन्हीं से आपको सवाल करना है। 8वां अगला है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NH और यहां है माइनस, ये है स्ट्रक्चर नंबर 1। दूसरा है सर, यहां है सिंगल बॉन्ड NH माइनस और डबल बॉन्ड, यहां रहेगा डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर नंबर 2। तीसरा स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड NH
यहां डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O माइनस, 3 स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आराम से देख लीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए कि कौन सा रूल लगेगा और किस तरीके से आप स्टेबिलिटी बता पाएंगे। काव्या मिश्रा कह रही हैं कि 5 वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन है, यही है क्या कोई काव्या मिश्रा है? कौन है बताओ? कोई नहीं है? दोबारा फीस दे दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। चलो बे, तुम इधर आओ यार। सही आंसर बताओगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे। और कंसेप्ट भी बताओगे कि इस वजह से हमने किया है गुरु। आओ भाई, क्यों? सही बता रहा है ये? जादू है ना? हाँ, नहीं आ रहा होगा। मौज ले रहे थे ना तब, ले मौज ले रहे हैं हम। जब समझा रहे थे तब तो इधर उधर देख रहे थे। लगाओ दिमाग। क्यों? अच्छा, पहले तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ज्यादा होती है? गोला वोला लिए थे क्या सुबह नाश्ते में? है क्यों बे? खाए थे? मांग का गोला खा रहे हो क्या? सस्ता नशा करते हो ना। बता रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, और कह रहे हैं 3 है फिर 1 है फिर 2 है, क्योंकि 3 to 1 कर देंगे तो सही हो जाएगा। और ये कसम खाए बैठे हैं। गोला लेते हो कि नहीं लेते हो? बिना गोला खाए तुम्हारा ये आलम है। गजब हो यार। अरे मतलब जो बेचारा नहीं कर पा रहा वो तो चलो ठीक है, जिसे ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है बस इतना बता दो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब सर, इस सवाल को करने का पहला तरीका, तीनों स्ट्रक्चर क्या है? पोलर है। तीनों स्ट्रक्चर में क्या ये C माइनस है? ऑक्टेट पूरा। क्या ये NH माइनस है? ऑक्टेट पूरा। क्या ये सिंगल बॉन्ड O माइनस है? ऑक्टेट पूरा। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो हम आपको एक एक लाइन लिखा रहे थे। अरे बोलो भैया, वरना यहीं पे बिंदी बनाते रहते और यहीं समय बर्बाद करते रहते। अब सर, अगर ऑक्टेट पूरा है तो रूल नंबर 2 भी गया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? चार्ज सेपरेशन। जब 2 चार्ज है नहीं तो क्या एक सेपरेशन। अब चौथे पे आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा 3, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद कार्बन। तो यहां पर ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, और हमने यहां यूज किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। छाप लो। तुम सही में बहुत मंदबुद्धि आदमी हो भाई। नशा मत किया करो, नशा करके क्लास ना आया करो। अब ये ना बता देना कि तुम डर गए थे। डर गए थे क्या? है? आज तो हमने सींगे निकाली भी नहीं, फिर कैसे डर गए? चैट क्या है? किसी ने कुछ कर दिया है क्या? क्या कह रहे हैं? ये क्या लिखा है? को निर्मल सर ब्लू वर्ल्ड ले जाएंगे। ये किसने लिखा? तुम लोगों ने लिखा? अरे शोभित सर भी गजब किए हैं। अबे तुम इधर देखो, हमारी क्लास खराब हो जाएगी, भगा इसको। जीवन में कंसंट्रेट रहिए सर। हाँ, ये सब पागलपन है, पैसा इससे नहीं आना है।
बहुत माल कमाना है, बहुत पैसा लाना है। 8 हो गया, 9 नंबर पे आइए। चलो यार इधर आओ भाई, इधर आओ। टेस्ट में टॉप 20 नहीं, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने जैसे शुरुआत में तुमसे बोला था या नहीं बोला था? मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं। तुम सेलेक्ट हो जाओ, 20 बच्चे सेलेक्ट हो जाओ, मैं 10% अपनी कमाई का दे दूंगा। और बताओ, और ठीक ठाक है मेरी कमाई। 10% बहुत होता है। वो 81 कटवाऊंगा कि तुम 4-5 दिन पड़े रहोगे बे। बात समझे? 4-5 दिन। अब तुम लोग साले फिर गलत सलत ही सोचते हो, क्या बता। अच्छा, गरीब आदमी क्या होता है, सुन के खुश हो जाता है। गरीब और अमीर के बीच का ये डिफरेंस है। गरीब आदमी क्या करता है, सुन के ही खुश हो जाता है। उसको ऐसे बताए, जैसे कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो यही करते हैं, क्या करेंगे तुम्हारे लिए, ये कर देंगे। कहें है भैया ये सब कर दोगे, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, बैठ के खाना, काम कोई मत करना, बस वोट डालाओ जाके। और जैसे ही वोट डाला है और फिर गए कि भैया साहब आपने कहा, तो बोले मारो इसको, भगाओ साले को, जल्दी भगाओ। और उसके बाद 4 साल बाद जब उन्होंने कहा कि भैया गुस्सा है कि भैया वो मार के भगा दिए थे हमको, तुमको किसने मार दिया, तुरंत ले आए कि ये हमारे छोटे भाई, इनको किसने हाथ लगाया। फिर चौड़ा हो गया कि देखा भैया ने कंधे पे हाथ रखा था। ये तो नीचे वाले हैं जो गड़बड़ करते हैं, नीचे वाले गड़बड़ नहीं करते हैं, गड़बड़ वही करते हैं। और वो फिर तुमसे लेके फिर कहेंगे फिर मारो साले को। तो वही तुम्हारी स्थिति। जैसे हमने तुम्हें बताया, तुम में से कोई आदमी ये नहीं सोच रहा है कि साला मैं 20 आदमी सेलेक्ट होने की बात कर रहे हैं, हम 30 आदमी सेलेक्ट होंगे। तुम क्या कह रहे हो बताए, अच्छे घुमाने ले जाओगे। और कुछ क्या कह रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश चलेंगे। और कोई कह रहे हैं कि नहीं, सबसे ऊंची वाली चोटी पे जाएंगे, वहां से नीचे। पहले वहां तक पहुंचो, तो प्रयास तो करो। टेस्ट में तुमको क्या 20 लोग टेस्ट में आ जाओगे। टेस्ट में 20 का टॉप 20 कैसे होता है, 120, 118, 110, 95 आ गए तो हम काट के रख भी देंगे तुमको। हाँ, टेस्ट तो तुम्हारे हिसाब से है ना, जो फर्स्ट आया उसके हिसाब से बाकी के रैंकिंग बन गए। अरे नंबर लाओ, इतनी जान लड़ा रहे हम लोग, 180, 200, 220, 250 मांगो, फिर 200-400 रुपया तो दे देंगे। वो बात की बात है। आओ अब सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। मुश्किल मतलब थोड़ा मुश्किल। आइए सर, CH3, और जो लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उनसे उम्मीद है कि भैया दिमाग लगा के काम कर रहा है। अब एक साथ सारे रूल लगेंगे, आपको अलग अलग करना आना चाहिए। ये फर्स्ट है। दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड O-। स्ट्रक्चर नंबर 2। तीसरा है CH3 C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यहां प्लस यहां माइनस, स्ट्रक्चर नंबर 3। चौथा है CH3 C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, O पर प्लस कार्बन पर माइनस। स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, 2 बजे से क्लास है आज, आ जाओगे ना यार, आ जाओ यार। अरे हम पढ़ा देंगे, तुम आ जाओ। फिजिक्स की 3 बजे से है, तो 2 से 3 पढ़ाएंगे, 1 घंटा बस, बात खत्म। अरे हाँ नहीं बोलो ना यार, हाँ बोलो ना यार। हाँ हो गया, पक्का हो गया। चलो जल्दी आओ, बोलो बेटा, जल्दी बोलो, कस के बोलो। 1 मिनट। अच्छा यहां प्लस होगा, हाँ यहां प्लस होगा, ठीक कह रहा। डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, प्लस होगा, 4 वैलेंसी है। बोलो।
क्या आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने लोगों का आ रहा है? ठीक सर, क्यों आ रहा है बेटा? रुक जाओ, उसको बोल ले दो, खड़े हो, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ठीक, अगला आओ। 2 3 4 में फिर क्या देखे? ऑक्टेट रूल। तो क्या सेकंड वाले में ऑक्टेट पूरा दिख रहा है? क्योंकि NH2 वही 4 बॉन्ड पे प्लस वाला और O माइनस पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में ऑक्टेट रूल देखा तो क्या हुआ? अरे ऑक्टेट इनकंप्लीट बोलो, तुम तो और खींच के बोल रहे हो यार। होगा ऑक्टेट इनकंप्लीट। हाँ ठीक है, चलो इनकंप्लीट इनकंप्लीट, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। बिल्कुल सही है सर। पहली चीज, क्या ये भाई साहब नॉन पोलर है? तो जो नॉन पोलर होता है वो पोलर वालों से जीत जाता है। बड़ा नहीं होता है, जीत जाता है। बड़ा छोटा क्या होता है बे? अगला आओ, तीनों के तीनों पोलर। अब हमारा दूसरा रूल है ऑक्टेट कंप्लीट। क्या? नाइट्रोजन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, यानी दोनों सिचुएशन में ऑक्टेट कंप्लीट। बाकी अगर मैं यहां ऑक्टेट कंप्लीट बोल रहा हूं तो इन दोनों में यह बात कंफर्म हो जाती है कि ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट। इसका मतलब ये दोनों पीछे चले गए। अब आ गया सेकेंड वाला। अब सर इन दोनों में ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या देखें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। क्योंकि मेरे लाल चार्ज सेपरेशन नहीं देख सकते, दोनों में बराबर चार्ज की दूरी है। बोलो चाचा। तो इसका मतलब क्या आप ये कहोगे कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या गड़बड़ हुई? अब ये पेपर में आएगा, क्या करेंगे पढ़ के वो लोग? उतना बहुत है। पर्ची आई है, वही है जो देखो, भविष्य देखोगे। अरे अभी हमने तुम्हें को भविष्य दिखाया था, दिखाया था। लो पढ़ो। है भविष्य। मैंने क्लास कितने बजे से कितने बजे तक रखी है? 2 से 4 नहीं 3 रखी है। मन बुद्धि हो क्या? 1 घंटे के लिए तुम तो और पागल है, समझे हो हमको। खैर 2 से 3 हमारी क्लास है, 3 से 4 विशाल सर की क्लास है, 3 बजे से। ठीक है सर, अगली कहानी। चलो चलो चलो, अगला आओ भाई। ये वाला अगर तुमने कर दिया ना तो बस तुम समझ लो, फिर तुम हीरो हो और कोई तुम्हारा सवाल गलत नहीं करा पाएगा। याद करो, हम लोगों ने इसके 5 बनाए थे। इसके बाद घर में जाके खेलते रहना। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे किसी को भी अरेंज कर सकते हैं, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, ये OH प्लस हो गया और बगल में माइनस हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये आया, यहां पर डबल 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 बॉन्ड OH। आजा भाई, वाइट आजा, प्लस और माइनस। तीसरा नंबर, चौथा नंबर। चौथे नंबर में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH और प्लस माइनस। अच्छा, हर बार ऑर्डर सीक्वेंशियल आ जाए ये जरूरी? इंपॉर्टेंट बात है ये।
अच्छा, जहां तुम्हें बराबर लगे वहां तुम बराबर बोल सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, अगर चीजें सेम हो गई तो स्टेबिलिटी बराबर भी हो जाती है। अच्छा, एक छोटी सी बात हमको ये बता दो, सुनो, क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही? जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्या अपने को ये बात पता है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है? बोलो मेरे लाल। यानी कि कल को अगर किसी ने एनर्जी के टर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अरेंज कराने के लिए बोला, तो हम जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना रहे हैं उसका उल्टा कर देंगे, तो किसका आ जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर। यानी जो लेस स्टेबल होगा या उसकी एनर्जी अपने आप ही क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। चलो बोलो, पहला, पांचवा, फिर दूसरा, चौथा और लास्ट में थर्ड। बिल्कुल सही है सर। कितने लोगों ने अपना आंसर ये बनाया है? देखो भैया, हाँ, बाकी तो जो है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। पहला और पांचवा बराबर है, उसके बाद सेकंड और फोर्थ की भी स्टेबिलिटी बराबर है, और सबसे बेकार है थर्ड वाला। कितने लोगों का आंसर ये है सर? बस इतने आदमी बहुत है, सैलरी का 20% चला जाएगा मेरे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो चाहता हूं तुम सब सेलेक्ट हो जाओ यार, सब पैसा उड़ा दूंगा मैं, क्योंकि उसका 10 गुना कमा लूंगा ना। अब सुनना, बात को सुनना दोस्त, आओ, मजाक हो गया अपनी जगह। नॉन पोलर, ये वाले भैया भी नॉन पोलर, ये तीनों भैया पोलर। तो नॉन पोलर की स्टेबिलिटी पोलर से ज्यादा होती है। दोनों ही बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एनर्जी पहले और पांचवें की क्या हो गई? सेम। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है ये, तो आपको अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत जरूरत पड़ेगी यहां पर। अब अगली कहानी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही क्या है? पोलर। यहां ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्या ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट, 3 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि C माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। रूल नंबर 2 गया, ऑक्टेट तीनों में क्या है? कंप्लीट। अगली कहानी, चार्ज सेपरेशन। क्या सर दूसरे और चौथे में चार्ज का जो सेपरेशन है वो यहां पर कम है, यानी इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और तीसरे वाले में अगर हम बात करें तो चार्ज सेपरेशन अपोजिट चार्ज के बीच में ज्यादा है, तो अपोजिट चार्ज जितना करीब होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड का सेम हुआ, वो फोर्थ का सेम हुआ, और थर्ड पीछे चला गया। बहुत लोग ये कहेंगे कि सर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्यों लगा दे? क्योंकि सर ऑक्सीजन पे प्लस ही है, कार्बन पे माइनस ही है, तो जब चार्ज बदल ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट यहां आने वाला नहीं है। जितना पढ़ाया एक बार फटाफट देखो जल्दी से। 2 बजे वाली क्लास में पढ़ाएंगे एसिड बेस रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे? अभी पढ़ा देते हैं, अभी पढ़ाते हैं, टाइम है, अभी से पढ़ाएंगे। 2 बजे वाली में तो जो मन करेगा वो पढ़ाएंगे। तुम देखो ना, तुम काम को क्या देख रहे हो? फटाक से देखो, हम आगे बढ़े। तो इतने से अब आप किसी भी सवाल को आराम से कर ले जाएंगे। जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फटाफट देख लो। कहीं कोई लाइन, कुछ भी तुम्हारे मन में अंट आ रहा हो पूछ लो। और जो बातें लिखाई हैं, जो भी अपने मन बुद्धि बालक हैं वो याद रखें। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, O माइनस, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन NH माइनस है, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड O प्लस है तो ऑक्टेट इनकंप्लीट। NH सिंगल बॉन्ड है, NH प्लस है, सिंगल बॉन्ड NH प्लस, ऑक्टेट इनकंप्लीट। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकंप्लीट। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। इतनी बात याद रखो, हीरो हो फिर बात ही खत्म।
अब अच्छा सुनो, बहुत ज्ञानी आदमी क्या कह देता है, हम वहां डॉट बनाएंगे, बना साले डॉट। फिर तुम अच्छा ये बताओ, चार चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जब सवाल कराते हैं तो मैंने जानबूझकर नहीं कराया, आपको जब किताबों में मिलेगा तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज में बकायदा डॉट बना देते हैं, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि तुमसे सवाल जल्दी हो जाए। पेपर वाला साला कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना के नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, वो यहां पर जब C माइनस या O माइनस बनाएगा तो वो क्यों O माइनस के बगल में बाकी इलेक्ट्रॉन 6 दिखा देगा तुमको, कि तुम देख के गिन लो 8 है? बोलो। तो इसका मतलब तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगली हेडिंग डालिए, एसिड बेस रिएक्शन। आएगा, क्यों परेशान हो, ना पढ़ाएं इसको, बता दो, ये भी 4 नंबर है। बोलो। हाँ हाँ जी यार, आइए जी, आइए जी। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये आर्टिकल है। हम एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे और बहुत सारी रिएक्शंस की बात करेंगे। की बात ये करेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी या नहीं। क्लियर है मामला? तो ये पहला आर्टिकल डालिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एक बड़ी सिंपल कहानी है। कहा जाता है कि जब भी कोई रिएक्शन कराओ, बहुत सीधी सी कहानी है। पहला पॉइंट, अगर मैंने कोई एसिड लिया, रिएक्शन कराई बेस के साथ, आगे मैं और भी बात करूंगा, हमारे पास प्रोडक्ट साइड में अगर स्ट्रॉन्गर, या बल्कि मैं बात करूं वीकर एसिड, या कल को मैं बात करूं बेस बनना चाहिए। मतलब जो भी एसिड लिए उस एसिड से वीकर एसिड बने, जो भी बेस लिया उससे वीकर बेस बने, तब हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। फेवरेबल का मतलब होगी रिएक्शन। मना लीजिए सर, बस इतना ही कंसेप्ट है। बाकी आपको एसिड बेस तो निकालना आता ही है। H+ हटाओ, कॉन्जुगेट पार्ट को चेक करो, पता चल जाएगा कौन अच्छा एसिड है कौन बेकार है। सीधा कंसेप्ट है, नीचे लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड से, ये लिखा चुके हैं, फिर से लिखा रहे हैं आपको। प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड से वीकर एसिड या वीकर बेस बना, प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड से वीकर एसिड या वीकर बेस बना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर स्ट्रॉन्गर बन गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली नहीं है। अब पेपर में सवाल कैसे आता है, टेस्ट में आया हुआ सवाल है, इधर आया है इस वाले में। तुम लोग को साले यादें नहीं है, देख लो हीरो कितने हो। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following acid base reaction is favorable in फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहला सर, पहली रिएक्शन है, हमने एसिटिलीन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
उसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ कराई। NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडामाइड। Na+NH2-। इन्होंने कहा कि हमने जो रिएक्शन करी उसमें बना कुछ ये CH ट्रिपल बॉन्ड C-, Na+ और अमोनिया। यहीं से रटते भी चलना है। इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या एसिटिलीन वाला ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती? हाँ 5 होती साले। 3.25। 3.5 तो ऑक्सीजन हो जाता है सालो। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम इधर ध्यान दो। लेकिन ये हर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के लिए नहीं होता है, ये एसिटिलिनिक कार्बन के लिए होता है। एसिटिलिनिक कार्बन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या ये बताओ, अगर ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे माइनस आता होगा और ये H+ देता होगा, ये तय बात है। यहां आते हैं, अगर कल को अमोनिया H+ देने पे आ जाए तो क्या यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो अब इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अच्छे से जल्दी देगा H+। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एसिटिलीन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और अमोनिया जो बना है वो हम सबको पता है कि बेस है, लेकिन मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में वीकर एसिड है। तो क्या ये रिएक्शन आराम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है? बोलिए सर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से प्रोसीड करेगी। क्लियर है बात? अब सुनिएगा, अब इसी को थ्योरी के रूप में पढ़ लीजिए। जितनी थ्योरी वाली चीजें वो यहीं से कवर हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा गया एसिटिलीन रिएक्ट विद सोडामाइड गिव्स सोडियम एसिटिलाइट, क्या बना है? सोडियम एसिटिलिनाइड। ये है सर। क्या ये बनेगा? बनेगा सर। साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? अमोनिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब कभी ये लिख कर आएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो प्रोसीड करेगी। 2 बजे वाली क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे, और इस पर सवाल आता ही आता है। जो भी पढ़ाते हैं सब इंपॉर्टेंट ही होता है, अनइंपॉर्टेंट हम लोग कहां पढ़ाते हैं, है ना? तो आना है 2 बजे वाले में। 2 बजे का मतलब एक और बात, क्योंकि क्लास 3 बजे खत्म करनी है, तो सर 2 बजे की क्लास एग्जैक्ट 2 बजे ले लेंगे। बात समझे या नहीं समझे? अगर खाना पीना खाने की जरूरत पड़े, मान लो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मत खाना, 3 बजे के बाद खा लेना, उसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाले लेक्चर भेज दिए हैं, कितने लोगों ने अभी तक नहीं देखा है? अरे हम कुछ कहेंगे नहीं, सबने देख लिया है, नोट्स बना लिया है प्रॉपर? अरे बोलो ना यार। तो आप उनको, अच्छा देख के भी बनाया नहीं होगा, सिर्फ देख के देखे होंगे, उसके नोट्स बना लीजिए। समझ में आ रहा है आपको उसमें आराम से? अरे बोलो ना यार। हाँ, तो उतना ही आता है, क्लास में भी उतना ही आता तुमको, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आराम से उसके नोट्स बना लेने। क्लियर है बात? और दूसरी बात है, जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं उनको देखते जाइए, उसमें बढ़िया बढ़िया कमेंट करते जाइए, जिससे वहां से माल आना शुरू हो जाए। ठीक बात है? तो ध्यान रखना है। और ये सब नहीं लिखना है कि एसी चला दो, पंखा बंद कर दो। ठीक बात है?